हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका। हम हमेशा देखते हैं अपने आसपास समाज में हर व्यक्ति का समाज के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, एक स्थान होता है। और उस स्थान के नाते, या हम उसे दूसरे शब्दों में कहें, एक समाज में उसकी प्रतिष्ठा या पद बना होता है। उसके आधार पर हम उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं। तो ये जो संबोधन है, हमने इसको बाबा क्यों कहा, हमने इसको चाचा क्यों कहा, हमने इसको डॉक्टर क्यों कहा, ये जो संबोधन है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वो हमारे स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका पर निर्भर करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हुए देखते हैं, कार्य करते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ये है। तो हमने देखते हैं कि मानव चाहे पूर्वी समाजों में जन्मा हो या पश्चिमी समाजों में, चाहे आदिम समाज का सदस्य हो या आधुनिक समाज का, प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति होती है जिसके अनुरूप उससे समाज आशा रखता है कि वह कार्य करे। क्योंकि किसी भी समाज व्यवस्था में सामाजिक संगठन व्यवस्था तथा स्थायित्व व निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करे। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह व समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति का एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा भी हो सकता है। अर्थात प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को कुछ स्थितियां प्रदान करता है। इनमें कुछ प्रदत्त और कुछ अर्जित परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों के साथ कुछ ना कुछ क्रियाएं जुड़ी होती हैं जिनको निभाए जाने की उस स्थिति से जुड़े व्यक्ति से आशा की जाती है कि समाज शास्त्रीय भाषा में इसी को परिस्थिति और भूमिका कहा जाता है। परिस्थिति और भूमिका इन शब्दों से स्पष्ट होती है कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, एक स्थान या पद निर्धारित होता है और उस पद के अनुसार समाज उससे अपेक्षा करता है कि वह अपनी भूमिका को अदा करे। जैसे उदाहरण के लिए, जब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार में ये कहा जाता है कि एक नया मेहमान आया है। लेकिन उसके जन्म लेते ही उसके साथ साथ ही वह बच्चा किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का पौत्र आदि परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है और बड़ा होकर वही किसी न किसी पिता, पति, नाना या किसी राजनीतिक दल का सदस्य या शिक्षक, छात्र, मित्र आदि परिस्थितियां भी प्राप्त करता है। तो जो हमने बताया कि कुछ तो व्यक्ति के पास क्या होती हैं, प्रदत्त परिस्थितियां होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, अर्जित परिस्थितियां। तो इस आधार पर जो चाचा, ताऊ, मामा, मामी मतलब रक्त संबंधी जो भी रिलेशंस होते हैं, वो सारे बिना प्रयास के एक व्यक्ति को या एक बच्चे को जैसे एक परिवार में और समाज में आता है, वो उसे प्राप्त हो जाती हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे वो समाज में आकर धीरे धीरे बड़ा होता है, समाज को समझता है, उसका सामाजिकरण होता है, अपनी जीविका उपार्जन के लिए एक व्यवसाय चुनता है,
आदि आदि कार्य करता है, तो उसके आधार पर उसे कुछ उपलब्धियां अर्जित करनी पड़ती हैं। उन उपलब्धियों के माध्यम से उसे जो समाज में पद और स्थान मिलता है, वो सारी उपलब्धियां कहें या पद कहें, वो सब कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं। और जो वो पद अर्जित करता है, तो उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह उसके अनुरूप अपनी भूमिका को अदा करे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कोई पैदा होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर है और बन जाएगा, उसके पिता डॉक्टर हैं इसलिए वो डॉक्टर है, बल्कि उस डॉक्टर बनने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाई करने के साथ साथ उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आज के समय में प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के बाद उसको वो पद हासिल होगा। और समाज में एक डॉक्टर के क्या क्या कार्य हैं, वो पहले से ही निर्धारित हैं, तो उसे अपनी भूमिका उन्हीं नॉर्म्स या मानदंडों के अनुसार निर्वाह करनी होगी। और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो समाज उसको डॉक्टर मानने से मना करता है, या नहीं मानता है, या अवहेलना करता है, या उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन किस पे आधारित होता है? हमारे मापदंड, हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों जो सामाजिक रूप से प्रस्तुत हैं, उनके अनुसार निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका का क्या अर्थ है। पहला है, वीस्टीड ने इसमें अपनी परिभाषा दी है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। जैसे समाज में मैंने पहले बताया था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, और यही संबंध क्या कर रहे हैं? हमारे स्टेटस बना रहे हैं। तो वीस्टीड ने इसी को बदलते हुए कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इलियट ने अपनी परिभाषा में लिखा है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदियों के कारण प्राप्त करता है। बताइए, इन्होंने इसको और सूक्ष्म रूप से बताते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि परिस्थिति क्या है? कि व्यक्ति किसी भी समूह में लिंग के द्वारा, आयु के द्वारा, परिवार के द्वारा, वर्ग के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा या विवाह अथवा प्रयत्नों के द्वारा क्या करता है? एक पद प्राप्त करता है। और ये पद, इतने सारे जो बिंदु बताए हैं, इनमें से कुछ प्रदत्त होते हैं और कुछ हमको अर्जित करने पड़ते हैं। मैकआवरम पेज ने भी इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुणों एवं सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्तियों के आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। तो इस आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने परिस्थिति के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, और उस आधार पर ये बताया है कि परिस्थिति क्या है और समाज में किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने स्टेटस को निर्धारित करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह या समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है। यह व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है। निश्चित वह स्थान जो सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होता है।
तो इस तरीके से स्टेटस एंड रोल, या हम कहेंगे कि स्टेटस के साथ साथ जो हमारी क्रियाएं चलती हैं तो वो किस तरीके से चलती हैं और हम उसको किस प्रकार से निभाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा समाज में हमारा पद निर्धारित करता है। अब आता है स्टेटस का संगठन। हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, परिस्थिति का संगठन किस प्रकार से किया जाता है। तो समाज में कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती। जैसे हम बार बार कह रहे हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमें स्टेटस दिखाई दे रहा है, और जैसे हम पलटेंगे तो उसके स्टेटस के साथ साथ क्या क्या उसके कार्य हैं, क्या क्या उसकी भूमिकाएं हैं, वो हमें दिखाई देंगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समाज उस पद की अवहेलना करता है कि हम जो पद हमने समाज में प्राप्त किया है हम उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमने उसके अनुसार समाज में कार्य नहीं किया। इसलिए समाज में कोई भी परिस्थिति क्या नहीं होती, अकेली नहीं होती, वरन अन्य परिस्थितियों से संबंधित एवं प्रभावित भी होती है। समाज में व्यक्तियों का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। किंस्ले डेविड ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। किंस्ले डेविड ने कुछ अवधारणाएं बताई हैं जो किससे संबंधित है, स्टेटस से संबंधित।